हमको ठाकुर का वोट नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, पिछड़ा वर्ग का वोट नहीं चाहिए, कोलों का वोट नहीं चाहिए। दुश्मन कोल के ऊपर मजदूरी मांगने पर उसके मुंह में और सिर में पेशाब किया गया है। गरीब बनवासी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका बनवासी जी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके सिरमौर के लिए, आपका क्या विजन है? देखो 5 साल के लिए चुनाव होता है। यहाँ बीजेपी की सरकार 20 सालों से लगातार वादे पर वादे की सरकार बनाती रही, झूठ बोल करके। और उसकी झूठ जो है एक गांव में है कि अगर अन्याय करने वाले का अन्याय सहने वाला आदमी अन्याय इकट्ठा कर लेता है तो अन्याय करने वाला आदमी ख़त्म हो जाता है। 20 सालों में जो बीजेपी ने प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोल करके वादे खिलाफी किया और उसका काम क्या था कि ये महंगाई बढ़ाना, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाना, हर चीज़ है झूठ बोलना। इसकी ये परंपरागत रीत है। कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है। देश की हालत ये हो गई कि देश का हर व्यक्ति 45,000 रुपये कर्ज पर जन्म लेता है। आज कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो कर्ज में जन्म लेता है, वो मुक्ति में जन्म नहीं लेता। ये जहाँ से सहने के शक्ति का अंत होता है वहीं से क्रांति शुरू होती है। और जो हमको टिकट मिली है तो हमको टिकट तो जीतने के लिए ही मिली है, लेकिन पूरे विंध्य की जितनी 30 विधानसभा की सीटें हैं, सारी सीटों को जिताने के लिए कमलनाथ ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। और 30 विधानसभा में मैं आदिवासी में से कोल जाति से आता हूँ और विंध्य में सबसे ज़्यादा कोल समाज की आबादी है। और ये कोल समाज के कारण ये कांग्रेस कमज़ोर हो जाती थी और हमारा आदिवासी में कोल समाज भी कमज़ोर हो जाता है। इस कमजोरी की वजह से, कांग्रेस की कमजोरी और कोल के राजनीति के नेतृत्व की कमजोरी के कारण, तो सीधी में जमोड़ी गांव में हमारे कोल समाज के ऊपर दुश्मन कोल के ऊपर मजदूरी मांगने पर उसके मुंह में और सिर में पेशाब किया गया है। मैं जब ये घटना घटी थी तो मैं तो दुश्मन कोल के घर में गया था और पहले उनके पूरे परिवार से परिचित हूँ। हमने कहा कि भाई दशरथ, आपके ऊपर पेशाब कर दिया गया, आपके मुंह में पेशाब कर दिया गया, फिर आप मीडिया वालों से कहे कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, प्रवेश शुक्ला को छोड़ दिया जाए। हमने कहा तुम ऐसा क्यों किए? तो उन्होंने कहा विधायक जी मैं क्या बताऊं, मेरे को पुलिस ने इतने बीच में रखा और मुझे उन्होंने बयान बदलने के लिए दबाव डाला, इसलिए हम कहा। लेकिन मेरे ऊपर पेशाब किया गया है, मेरे मुंह में पेशाब किया गया और कहा कि अगर तुम ये बात किसी से बताओगे तो तुम्हारी हम हत्या कर देंगे। ठीक है नेताजी, हम लौटेंगे, सिरमौर में आएंगे। सिरमौर में सिरमौर की जनता आपको वोट क्यों दे? आपको तो बाहरी बता रही है। मेरा विधानसभा क्षेत्र सिरमौर है। मैं 2008 में मैं 1998 में विधानसभा 64 से चुनाव लड़ा, फिर 2003 में चुनाव लड़ा, 2008 में परसीमन हुआ। उस परसीमन में मेरा घर जो है सिरमौर विधानसभा में एंट्री हो गया। लेकिन तब भी मैं 2008 में मेरा घर सिरमौर में एंट्री हुआ, लेकिन 2008 में मैं सिरमौर चौथर विधानसभा से राजनीति करता था, इसलिए मैं वहाँ से मुझको टिकट मिली और मैं वहाँ से विधायक बना। तो ये तो मेरा भनगवा गांव जो है ये सिरमौर विधानसभा है। ये जो बाहरी बताने वाले लोग हैं ये तो और कुछ कहेंगे, विरोधी बताने वाले तो कहेंगे कि ये राम गरीब बनवासी कहता है कि हमको ठाकुर का वोट नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, पिछड़ा वर्ग का वोट नहीं चाहिए, कोलों का वोट नहीं चाहिए। ये तो सब कहेंगे, ये विरोधी का काम है। लेकिन ये जो
कांग्रेस का हमारे कार्यकर्ता हैं, ये सब समझते हैं उनकी झूठ बोलने की रीत रिवाज को, ये उनकी बराबरी का ये झूठ नहीं बोल सकते। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे रॉड हैं, जैसा रॉड ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, वो स्थिर रहता है। तो हमारा विधानसभा सिरमौर विधानसभा है, मेरा ग्राम का नाम बनगवा है, पोस्ट बनगवा है, थाना जवा है और जिला रीमा है, तहसील जवा है। और ये तो आप जो है त्योंथर से विधायक रहे हैं 2008 की, आपने जिक्र भी किया है 2008 में आप विधायक थे। त्योंतर की बदहाली आप अभी देख रहे हैं? देखो, त्योंतर की बदहाली तो है, इसलिए कि जो 20 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार थी, जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाया था, उनके अलावा आज तक कोई कांग्रेस की वहाँ पर योजना लागू नहीं हुई, घोषणा हुई। जैसे 2010 9 जून 2010 को प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने डभोरा में आदिवासी सम्मेलन में कहा था कि त्योंथर कोलों की गढ़ी है और उसकी हम मरम्मत की घोषणा करते हैं। ये 9 जून 2010 की घोषणा है, लेकिन फिर उन्होंने त्योंथर की मरम्मत करने की क्या बात, त्योंथर की कोल गढ़ी भूल गए। फिर 9 जून 2023 को फिर से उन्होंने घोषणा किया, कहा कि हम त्योंथर की गढ़ी कोल गढ़ी की मरम्मत करवाएंगे, लेकिन घोषणा होने के बाद आज त्योंथर के कोल गढ़ी के मरम्मत के लिए एक टाली ना तो बालू पहुंचा, ना एक बोरी सीमेंट पहुंचा। आज उसी प्रकार से खंडहर घड़ी झगड़े में पड़ी हुई है। नहीं तो उस समय विधायक, सवाल तो आप भी उठेंगे कि विधायक तो आप भी वहाँ के रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, आपने क्या करवाया था उस समय? मैं तो कराने के लिए, देखिए, मैं विधायक था, मेरी विधायक निधि थी, मैं तो विधानसभा में आवाज़ लगाता था और जो मुझे विधायक निधि मिलती थी मैं जनता के बीच में जाया करता था, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मैं अपने से नहीं करता था, उनकी चर्चा के प्रस्ताव बनते थे और विधायक निधि की राशि वहीं पर मैं अपने बंगले नहीं बुलाता था, लेटर लिखे लिए रहते थे, वहीं पर लिख देते थे। लेकिन सिरमौर में आपका विजन क्या होगा, प्लान क्या है? अगर आप जीत के आते हैं तो क्या सिरमौर के लिए आप क्या करेंगे? सिरमौर के लिए तो मैं ये काम करूँगा कि इस आदिवासी समाज को, इस जो पार्टी की गाइडलाइन, हर पार्टी की गाइडलाइन है कि हम अंतिम छोर के आदमी को टिकट देंगे, अंतिम छोर के आदमी को हम कल्याण करेंगे। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी अंतिम छोर के आदमी के विकास की तो बात करती थी, लेकिन टिकट नहीं देती थी। हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास में आप क्या करेंगे सिरमौर? विकास के लिए तो जब मैं विधायक बनूंगा तो जैसे हम जब अपने तराई अंचल में जाते हैं तो बरदहा घाटी है, बरदहा घाटी को हम टनल रोड में बात करेंगे, उठाएंगे और सरकार बनेगी तो ये बरदहा घाटी का जो घाटी है ये टनल रोड बनेगी। और जो डभोरा में बहुत से कंपनी खोलने के लिए लोगों की ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन वो काम चालू नहीं हुआ है। और जो किसानों के लिए जिन गांव में नहर नहीं है, जिन गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं है, कुछ ऐसे किसान हैं कि सरकार की योजना के आधार पर उन गाँव में जो है बिजली नहीं पहुंच रही है, मैं सरकार की योजनाओं से वहां जुड़वाएंगे। नहीं तो 5 करोड़ मिलता है, मैं अपने कोटे से देकर के उस गांव में बिजली पहुंचवाऊंगा और जिससे वो किसान जो है संपन्न हो जाए और सुखी हो जाए। क्या लगता है सड़क और बिजली से खुशहाल हो जाएगा सिरमौर? युवाओं के लिए क्या प्लान है आपका? युवाओं के लिए तो पार्टी ने गाइडलाइन किया है कि हम हर साल 2 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सरकारी नौकरी देंगे। जिनको सरकारी 2 लाख से अधिक होते हैं तो हम फैक्ट्री देंगे, नौकरी चाकरी फैक्ट्री देंगे। सारी चीज़ की योजना है उस घोषणा पत्र में। आप मानते हैं विंध्य कहीं ना कहीं उपेक्षित है, विंध्य का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए? भाई हर चीज़ तो विंध्य में पाया जाता है, विंध्य में तो उपेक्षित है, आपकी बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये उपेक्षित तब रहा, तब हो गया जब से बीजेपी की सरकार आई।
अगर बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में ना होती और कांग्रेस की सरकार होती तो ये उपेक्षा अब तक खत्म हो गई होती।